अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, पर सिर्फ ये मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। सहारा के निवेशकों को भी धोखा दिया गया है। आयकर के ताजा छापों में पता पड़ा है कि कई एकड़ जमीन जबलपुर, कटनी और भोपाल की कई एकड़ जमीन भाजपा के विधायक संजय पाठक की कंपनी को आधे से भी कम कीमत में बेच दी गई है, बाजार मूल्य से भी कम कीमत में, और सहारा को निवेशकों को धोखा दिया गया है। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में छापामारी, जंगल में सोने की सिल्लियां और करोड़ों रुपए मिलने के बाद एक और मामला सामने आया है, जहां इन सब बिल्डरों के साथ पूर्व सीएस इकबाल सिंह बेस का नाम आ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व मंत्री और विधायक संजय पाठक की भी मिलीभगत सामने आ रही है। और ये मामला यही नहीं रुका है। आयकर छापे में सहारा समूह के आम निवेशकों के साथ भी धोखाधड़ी की गई है। सहारा की जमीन बड़े पैमाने पर पानी के भाव में, मतलब बाजार कीमत से 25% कम में बेच दी गई, और ये जमीन भाजपा के विधायक संजय पाठक की कंपनी ने खरीदी है। क्या है पूरा गोलमाल? आखिर क्यों इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां सामने आ रही है? ये छापे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, जमीनों का लेन देन और चीफ सेक्रेटरी से लेकर सत्ता पक्ष के पूर्व मंत्री, विधायकों की भी बड़ी इसमें भूमिका है। इस सबसे बड़ी बात कि सहारा समूह की जिस जमीन को लेकर बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में 2014 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस जमीन की अनुमानित कीमत 125 करोड़ आंकी गई थी, जो 2022 में महज 50 करोड़ रुपए में बेच दी गई। और बेची भी किसे? भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक की कंपनी को। क्या है पूरा मामला और क्यों बेच दी जा रही है जमीन कम कीमत में? यानी 2014 से 2022 के बीच कुल 8 साल में जमीन की कीमत पूरे मध्य प्रदेश में बेतहाशा बढ़ के 2 से 3 गुना हो गई है। और यहाँ पर ये जमीन की कीमत घटकर 175 करोड़ रुपए कम हो गई है। ये गजब का मामला है, गजब की धोखाधड़ी चल रही है। तो आयकर के छापों में जो धोखाधड़ी के कागज मिले हैं सहारा समूह के, से आम निवेशकों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। प्रदेश की यह जमीन, जिस कंपनी ने यह जमीन खरीदी है, उसका मालिकाना हक भाजपा विधायक के परिजनों के पास है। यह जमीन कोलार तहसील के मक्सी गांव में है। 11 मील बाईपास स्थित इस बेशकीमती जमीन का मौजूदा बाजार मूल्य 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से भी ज्यादा है। हैरत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन की संपत्तियों को बेचकर उससे प्राप्त राशि सेबी के खाते में जमा कराने के आदेश दिए थे। सेबी के माध्यम से इस राशि को आम निवेशकों को लौटाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सेबी को धता बताते हुए ये जमीन भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक की कंपनी को बेच दी गई। पैसा कहीं भी जमा नहीं किया गया। भाजपा विधायक की कंपनी सिनाफ रियल एस्टेट ने इस जमीन की रजिस्ट्री के लिए मयंक चौबे को अधिकृत किया था। सहारा समूह की ओर से संतोष कुमार जैन ने सारी रजिस्ट्रियां की। मयंक चौबे को पूर्व मंत्री संजय पाठक के करीबियों में गिना जाता है। ये जमीनें कहां पर है ये भी जान लेते हैं। सहारा की मध्य प्रदेश में 1200 करोड़ की जमीन है, जो जमीनें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, देवास, कटनी में है। इनमें से भोपाल में 110 एकड़, देवास में 107, जबलपुर में 103, ग्वालियर में 161 और इंदौर में 90 और कटनी में 99 एकड़ जमीन शामिल है। इनमें से कई संपत्तियां अब नीलाम कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक जबलपुर व कटनी की जमीन भी बाजार मूल्य के बजाय कलेक्टर गाइडलाइन पर नायसा देव बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी गई। ये कंपनियां भी सिनाप रियल एस्टेट से ही जुड़ी हुई है। जमीन का मालिकाना हक अभी विधायक के परिजनों के पास है। इसमें भी कोई फेर फेर नहीं है। सीधे सीधे जमीन विधायक के करीबियों के पास है। सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का मालिकाना हक पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक संजय पाठक के परिजनों के पास है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक कंपनी के 50% शेयर भाजपा विधायक की माता निर्मला पाठक और 50% शेयर उनके पुत्र यश पाठक के पास है। इस कंपनी के प्रेफरेंशियल शेयर यूरो प्रतीक इस्पात लिमिटेड के पास हैं। इस तरह के घोटाले और घपले मध्य प्रदेश की पहचान बनते जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर भेज सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें हौसला